दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। ओम शांति। अभी अभी हम सब ने गीत सुना, तो हम सब के दिल का आवाज बाबा के प्रति था। तो बाबा से हम सब ने दिल से कहा कि बाबा हमारे को आप जैसा बनना ही है, बनना ही है। यही आवाज है आप सबका कि बनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, पता नहीं बन सके नहीं बने, ऐसा तो नहीं। जिसमें दृढ़ता है, दृढ़ता सफलता की चाबी। बाबा ने हम सबको ऐसी चाबी दी है, जादू की चाबी कहो। अगर दृढ़ता है तो सफलता है ही, लेकिन उसमें सूक्ष्म मन में जरा भी संकल्प नहीं हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, करता तो हूँ लेकिन देखेंगे क्या होता है। अगर अपने ही मन में ये संकल्प उठता है ना, तो बाबा कहते हैं ये भी स्वयं के प्रति समझो संशय है। स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति संशय और चीज है, लेकिन ये स्वयं के प्रति ही संशय है कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो संशय बुद्धि के लिए क्या कहा हुआ है? विजयंती। तो जब स्वयं में ही संशय है, चलो संकल्प मात्र भी हो, लेकिन है तो सही ना। तो संशय बुद्धि कभी विजयंती हो ही नहीं सकता। चाहे स्वयं में है, चाहे ड्रामा में है, चाहे बाबा में है, चाहे यज्ञ के ब्राह्मण परिवार में भी संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि संशय जहां है वहां विजयी बन ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हम सबका दृढ़ संकल्प है कि बाबा हमको आपके समान बनना ही है ना संकल्प ये। कि थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा कभी जुटका गुटका आ जाता है, नहीं ना। क्योंकि हमको बाबा ने ये भी कहा है कि तुम बच्चों को ये स्मृति आनी चाहिए कि हम कितने बार विजयी बने हैं। आपको याद है कितने बार बने हैं? अनगिनत बार। तो जो अनगिनत बार बना है वो फिर अपने में संशय कैसे ला सकता है? हमको ये रूहानी नशा, देह अभिमान नहीं, लेकिन रूहानी नशा होना चाहिए कि हम ही कल्प पहले बने थे, अभी बन रहे हैं, और हर कल्प में मैं ही बनूंगा।
ये निश्चय अटल होना चाहिए। लेकिन अटल निश्चय तब होगा जब मन में कोई स्वयं के प्रति या किसी के प्रति भी संशय नहीं, पता नहीं शब्द आया माना संशय की मात्रा है। बाबा ने एक बारी कहा था ना, पता नहीं कहते हो, तो इस ब्राह्मण परिवार का जो झार है ना, उसे आपका पता कट जाएगा। क्योंकि पता ही नहीं है तो पता कटेगा ना। इसीलिए ये संकल्प भी मन में नहीं आना चाहिए। निश्चय माना निश्चय। बाबा साक्षात्कार मूर्त की आज पॉइंट है। तो साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब साक्षात बाप समान बनेंगे, यानी बाबा समान बनेंगे तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते। तो आप देखो, बाबा की सबसे पहली विशेषता क्या रही? बाबा को बाबा ने टच किया, शिव बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा ने उसी संकल्प में थोड़ा भी संशय लाया, क्या होगा, कैसे होगा, मैं छोड़ तो दूं सब कुछ, लेकिन पता नहीं आगे स्थापना कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। नहीं बात थी ना। जो दुनिया में अभी तक द्वापर से लेके अब कलयुग तक जो बात किसी ने नहीं कही थी कि प्रवृत्ति में रह करके भी आप निर्विकारी रह सकते हो, पवित्र रह सकते हो, ये किसने कहा? अभी तक भी इतने साधु संत महात्मा मंडलेश्वर जो भी है, ये महामंडलेश्वरो मंडलेश्वरो, वो अभी तक भी निश्चय नहीं करते हैं कि आग और कपूस साथ में हो और आग नहीं लगे, ये हो ही नहीं सकता। ये शब्द बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं? आप सबकी दिल क्या कहती है? प्रवृत्ति में रहते हो ना, आग और कपास है ना, लेकिन अपवित्रता की आग लगती है? नहीं लगती है ना। तो नई बात थी ना ये। सारा झगड़ा जो शुरू हुआ वो किससे हुआ? यही ना। हमको याद है यहाँ महामंडलेश्वरों की ये क्या संवाद रखा था, मिलन उन्हों का। तो हरिद्वार से काफी 15-16 महामंडलेश्वर आए थे। तो उनमें एक महामंडलेश्वर जो था, दादी से मिले थे। तो दादी से मिले तो नेचुरल है, दादी तो साक्षात्कार मूर्त है ही। तो दादी को मिलते ही उन्हों को ये हुआ कि ये एक नारी और इतना बड़ा कार्य कर रही है और हम इतने समय से कर रहे हैं, हमने तो कितनों को किसको बनाया ही नहीं। पवित्र बनाया क्या? चेले को कहेंगे पवित्र रहो, पहले तो बेचारों को अपनी शरीर निर्वाह का डर रहेगा, खिलाएगा कौन? गुरुओं की पालना तो गृहस्थी करते हैं ना। अगर सब गृहस्थी सन्यासी हो जाए तो उन्हों का पेट गुजरान कहाँ से होगा? इसलिए वो कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा को जब प्रेरणा मिली, बाबा को संशय उठा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तो नई बात है। पवित्र रहना, कोई झगड़ा इतना हुआ। हमको याद है जब पाकिस्तान में शुरू में स्थापना हुई, आप लोग तो थे नहीं ना, हम लोग छोटे थे भले, लेकिन बातें तो सुनते थे ना।
तो बाबा को पंचायत में बुलाया गया। वहां तो पंचायत होती थी, सिंध में, हैदराबाद की बात है। तो पंचायत में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इन माताओं कन्याओं को कहो तो आप पवित्र नहीं रहो, हमारे आगे ये प्रॉमिस करो। बाबा ने कहा ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने यही डायरेक्शन दिया है, तो तुमको पवित्र बन के पवित्र दुनिया स्थापन करनी है। मेरा फाउंडेशन ही ये है, और मैं कहूं पवित्र नहीं बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन होगी कैसे? मैं नहीं कह सकता हूं। माताओं को मार पड़ेगी, बंधन पड़ेगा, ये होगा, एनटीओ मंडली बनेगी, बहुत कुछ कहा। बाबा ने कहा मेरे को शिव बाबा का डायरेक्शन है, मैं उसको नहीं टाल सकता। तो इतनी हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा को जरा भी संशय आया? भाई इतना बड़ा ज्वेलर था, लेकिन क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं, भूख तो नहीं मरेंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं, कुछ सोचा? बस करना ही है, बस मुझे सब जो बाबा कहता है वो करना ही। इसको कहा जाता है निश्चय। आपके आगे तो एग्जाम्पल है, भाई ब्रह्मा कुमार बनेंगे, क्या क्या होगा ये आप देखते हो एक दो को, क्योंकि एग्जाम्पल आपके आगे है। आप 10 बरस से पहले भी तो कई पवित्र रहे हैं ना, तो आपके आगे तो दृष्टांत है, उसको देख करके आपने कहा ऐसा करना है। बाबा के आगे तो कोई दृष्टांत नहीं था, नई बात थी, और इतनी नई बात जो असंभव लोग कहते हैं वो संभव करके दिखाया। लेकिन संशय आया? संकल्प मात्र भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं बाप समान बनना, माना साक्षात बाबा बनना, तभी साक्षात्कार मूर्त हो सकते हो। पहला फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि है, और निश्चय भी सिर्फ बाबा में निश्चय। बाबा से प्यार हमारा बहुत है, बाबा के लिए तो कुछ भी बाबा कहेगा मैं कर लूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी चीज अगर हिलती है ना, समझो पैकिंग आप करते हो, तो पैकिंग में आप क्या सोचते हो? कोई भी चीज टूटने वाली है, उनको चारी तरफ आप बिल्कुल टाइट करेंगे। होता है ना ऐसे, छोटी मोटी चीज तो पैकिंग में देखा होगा या किया होगा, चारी ही तरफ से उसको पक्का किया जाता है, टाइट किया जाता है, हिले नहीं तो टूटेंगी नहीं। इसी रीति से आपको भी निश्चय, चार ही तरफ का निश्चय चाहिए। हमने सुना है आपको, एक पहला निश्चय तो है बाबा में निश्चय, हाँ? दूसरा है ड्रामा में भी निश्चय, क्योंकि जब कर्म और कनेक्शन में आते हैं ना संगठन में, तो ड्रामा में जो समस्याएं आती है ना, उन समस्याओं में थोड़ा हिलते हैं, थोड़ा या हलचल होती है। ड्रामा में अगर निश्चय है कि मैं जो ड्रामा में होता है मेरे कल्याण के लिए है, ये बहुत बड़ी बात है। समझो आपका डेवाला निकल चुका है और आप डेवाला निकल गया, फिर भी सोचो ड्रामा में कल्याण है मेरा, ये कोई छोटी बात है? देख रहे हो डेवाला निकल गया भाई, और आप कौन नहीं ड्रामा में कल्याणी है? हो सकता है, संशय आ तो सकता है ना। ड्रामा में भी पूरा निश्चय हो, अच्छा कुछ भी हुआ
हिसाब किताब हमारा थोड़ा नीचे ऊपर पिछले जन्म का होगा, वो जरूर चुकतू होगा। कई भाई ऐसे कहते हैं, बहन जी मैं इतने समय में कभी बीमार नहीं हुआ, सिर दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में आने के बाद मैं बीमार बहुत होता हूँ, पता नहीं क्या है। तो ये क्या हुआ? ये निश्चय हुआ कि संशय हुआ? तो कई प्रकार के ड्रामा में कोई समस्याएं आती है, मजबूरियां आती हैं, उस मजबूरी के समय निश्चय पक्का हो। वैसे है ही अच्छा तो निश्चय क्यों नहीं होगा? कोई हिला के देखे तब पता पड़े ना पक्का हो या कच्चा हो, बाकी ऐसे ही तो है ही पक्का। तो इसीलिए ड्रामा में भी पूरा निश्चय चाहिए। बाबा में, ड्रामा में, और फिर उसके साथ साथ हमारे ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। कई भाई ऐसे कहते हैं कि बाबा तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में बहुत खिटखिट है, कोई कैसा। परीक्षा ब्राह्मण परिवार के संगठन में होती है, लेकिन उसमें भी निश्चय हो कि मुझे दैवी ब्राह्मण परिवार से देवता परिवार में जाना है, तो आप अकेला ब्राह्मण परिवार के बिना वहां राजधानी में आएंगे क्या? आएंगे? एक ही राजा बनेंगे, प्रजा हो ही नहीं। या राजधानी में जो रॉयल फैमिली होती है वो हो ही नहीं, तो आप कैसे देवता बनेंगे? देवता तो राजधानी होंगी ना, राजधानी में तो सब चाहिए ना, संगठन चाहिए ना। तो आपको ब्राह्मण परिवार के संस्कार बाबा ने कह दिया है कि संस्कार सभी के अलग अलग होंगे। क्यों? देखो आप यादगार आपने देखा है माला में, चलो 108 की माला ले लो, दूसरी छोड़ो, 108 की माला में जो 1 नंबर हुआ और 108वां नंबर हुआ, क्यों फर्क हुआ? सभी 1 नंबर होते ना। 108वें नंबर और 1 में कुछ तो अंतर होगा ना, जो वो लास्ट बना वो फर्स्ट बना। क्या फर्क होगा? अवस्थाओं की धारणाओं में ही तो कमी होंगी, तभी तो वो 108वां बना, वो 1 नंबर बना। तो संस्कार तो भिन्न भिन्न होंगे। राजधानी स्थापन होनी है, अगर सब संपूर्ण बन जाए, पूरे ही बाबा समान, तो फिर तो सतयुग में प्रजा कोई भी नहीं बने, सिर्फ राजा ही राजा बने। ये होना है? राजधानी ऐसे होती है क्या? हो ही नहीं सकता। नंबरवार बाबा क्यों कहता है? नंबरवार, यथाशक्ति, नंबरवार, ये शब्द बाबा बोलता है ना मुरली में। क्यों बोलता है? बाबा कहते हैं संस्कार चाहे भिन्न भिन्न हो, लेकिन तुम नॉलेजफुल हो करके उन संस्कारों को भी इम्प्रेशन नहीं डाले अपने मन में, यानी उसका प्रभाव नहीं पड़े। अच्छा मानो कोई क्रोधी है, आपके सेंटर पर ही चलो, सेंटर पर ही भाई एक बहुत क्रोधी है, एक बहुत वो लोभी है, एक वो अभिमान वाला है, समझो ये तो होगा ही ना नंबरवार। हम कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार है, ये ब्राह्मण में अभिमान, ब्राह्मण में क्रोध, ये ब्राह्मण ही नहीं है, आई उसके लिए गिरना। तो ये भी तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं हुआ ना। ब्राह्मण परिवार संगठन में चलने की विधि नहीं आती है, फिर कहते हैं ये ऐसा है ना, इसके कारण मेरी अवस्था खराब होती है। मेरी ठीक होती है, लेकिन ये ऐसा मुझे साथी मिला है, ऐसा क्लास का स्टूडेंट मिला है, जो यही मेरा निमित्त बनता है अवस्था गिराने के लिए। तो पावरफुल तो वो हुआ जो आपकी अवस्था गिरा दिया, तो पावरफुल तो वो हुआ
आप तो बहुत कमजोर हुए जो आपको हिला दिया। तो ये संशय है या निश्चय है? ये तो होगा ही। बाबा ने कह दिया है झाड़ है, वैरायटी झाड़ है, उसमें सिर्फ तना ही तना हो। झाड़ अच्छा लगेगा आपको? झाड़ माना उसमें शाखाएं भी होंगी, टालियां होंगी, पत्ते होंगे, फल होगा, फूल होगा, सब होंगे ना, तभी तो झाड़ अच्छा लगेगा। तो ये भी तो कल्प वृक्ष का राज बाबा ने सुनाया है ना। तो इसमें भी संशय मेरे में क्यों आता है? कई भाई बहने कहते हैं कि मैं तो कभी किसको दुख नहीं देता, मेरी नेचर बहुत शांत है, लेकिन ये मुझे बहुत दुख देता है, ये मुझे बहुत नीचे गिराता है। कोई ना कोई बात ऐसी करता है जो मेरे आगे वो पेपर आता है, मैं फेल हो जाता हूँ। देखो ये शब्द कहने के अच्छे लगते हैं। वो पेपर आया और आप फेल हुए, तो कमजोर तो आप हुए जो फेल कर दिया आपको। तो बाबा कहते हैं अच्छा, एक क्वेश्चन है इस पर। हम कहते हैं उसने दुख दिया ना, दुख राइट नहीं है, वो अपने बाबा जाने, उसकी जन्म पत्री जाने। हमको बाबा ने जज बनाया है क्या? तो तुम जज बन के चेक करो कि इसकी अवस्था अच्छी नहीं है, इसकी अच्छी है, मेरी अच्छी है, इसकी नहीं है। बाबा ने जज की सीट दी है क्या? किसको? किसको भी नहीं दिया है। बाबा कहते हैं अगर जज बनना भी है, अपना जज बनो, दूसरे का जज मैं बैठा हूं। बाबा ने जज तो किसको बनाया ही नहीं है। बनाया है किसको? जज है बाबा, है ना जज। तो इसीलिए हम कहते हैं उसने दुख दिया, लेकिन हम आपसे पूछते हैं दुख देने वाला और दुख लेने वाला एक ही होता है या दो होते हैं? क्या होता है? दो होते हैं ना। देने वाला अलग होता है और लेने वाला अलग होता है ना। हाँ, पीछे वाले दो होते हैं ना कि एक ही होता है? दो होते हैं। तो उसने दुख दिया आपको, लेने वाला कौन? हाँ, लेने वाला कौन? आप ना। हाँ, तो आपने लिया क्यों? गलती किसकी हुई? देने वाले की या लेने वाले की? तो दुख दिया या दुख लिया? तो उसके ऊपर दोष क्यों रखते हैं हम? और ऐसा होता है, देखो कोई न कोई के पीछे एक पेपर वाला होता जरूर है। ये मेजॉरिटी होता है। कहाँ? या परिवार में होगा, या दफ्तर में होगा, या सेंटर पर होगा, कहाँ न कहाँ आपके पीछे एक पेपर वाला खास होगा। ये होता है, निमित्त बनता है कोई। लेकिन हमको पेपर समझ के पेपर पर ध्यान देना है, या उस भाई या बहन पर ध्यान देना है कि यही मेरा पेपर है। लेकिन पेपर ये अगर कोई कॉलेज में या स्कूल में कोई पेपर आपके सामने आवे और आप पेपर कोई देखने लग जाओ, पता नहीं ये घर से झगड़ा करके आया होगा, इसीलिए देखो क्वेश्चन ही ऐसे निकाले, पता नहीं कौन होगा, क्या करके आया, क्या हो गया, इसी को ही सोचते रहो तो पेपर का टाइम पूरा हो जाएगा ना। और आपको क्या मिलेगा? हाँ, गोल गोल बिंदी, हाँ, वो ठीक होंगी। इसीलिए कभी भी दूसरे के ऊपर दोष नहीं रखो, हमको बदलना है। हमारा एक स्लोगन आपको याद होगा, बदल के दिखा, बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। है याद आपको ये स्लोगन? बहुत अच्छा है धारणा का स्लोगन, बदल के दिखाओ, बदला नहीं लो। हम बदला लेने में बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन बदलने में ढीले हो जाते। इसीलिए हमारा जो तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए ना, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ है, ज्ञान छोड़ेंगे नहीं,
बाबा को छोड़ेंगे नहीं, मुरली सुनना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऊंचा उठेंगे भी नहीं। जैसे है अमर, बस अविनाशी, जैसे एक ही रफ्तार में चले आ रहे हैं आराम से। लेकिन मिलेगा क्या, प्राप्ति क्या होंगी? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। बाबा, साक्षात बाबा बनना है तब हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो बाबा ने किसको देखा? ये ऐसा करता है। हम लोग जो आए, आप जब बाबा के बने तो क्या आप में पाप कर्म वगैरह नहीं थे, विकार नहीं थे? थे ना। बाबा ने आपके विकारों को देखा या आप आत्मा कल्प पहले वाली है वो देखा? बाबा ने आपकी बुराई देखी, अच्छाई दी, बुराई देखी नहीं। और अच्छाई से बुराई दब गई आप ही। बाबा ने बुराई अगर बाबा देखता तो एक भी बाबा अपना बच्चा नहीं बना सकता। सभी विकारी थे, 63 जन्म के विकारी थे, कोई एक जन्म के थोड़ी थे। बाबा ने नहीं देखा ना, हम क्यों किसकी वो विकारी दृष्टि है या कोई भी कमी कमजोरी, हम उसकी कमजोरी क्यों देखते हैं? हमको याद है हम छोटे थे ना, तो मम्मा हमारी पालना करती थी। बाबा तो अलग रहता था, लेकिन मम्मा हमारी बहुत ध्यान से पालना करती थी। रात्रि को कचहरी करती थी, पूछती थी किसने कुछ किया बुरा कार्य, किसने देखा, सब ऐसे शिक्षा देके आगे बढ़ाने के लिए। तो मम्मा हम लोगों की जब पालना करती थी तो निकलता था ना, फलानी ने ये किया, मम्मा ये अच्छा नहीं लगा, हमको इसने ऐसे ऐसे बोल दिया, बहुत इंसल्ट की, ऐसे किया, ये किया। तो मम्मा हमको एक मिसाल देती थी। मम्मा कहती थी, देखो आपके उसकी कमजोरी देखेंगे ना, बुराई देखेंगे ना, तो आपको उस आत्मा के लिए हमेशा गिरना होगी, प्यार कभी नहीं होगा। क्योंकि मैंने उसकी बुराई देखी ना, तो प्यार थोड़ी होगा, गिरना ही होगी ना। ये है ये ऐसी, ये तो करेंगी ऐसी, ये तो बोलेंगे ऐसे, ऐसे होता है ना संकल्प। तो मम्मा कहती थी, देखो, मिसाल देती थी, छोटे थे ना हम लोग। मम्मा कहती थी, समझो ये अपनी बुराई छोड़ रही है, ज्ञान में आना माना अपनी बुराई छोड़ना। तो वो अपनी बुराई छोड़ रही है और आप उसकी बुराई ले रही हो, ये अकल का काम है। वो बुराई अपने निकाल रही है और आप उसकी निकाली हुई बुराई को ले रही हो अपने मन में। तो ये समझदारी है। मम्मा मिसाल देती थी, मानो कोई गटर का पानी बह रहा है, मिसाल देती थी मम्मा। मम्मा कहती थी, गिरना लाओ इस बात से, तो गटर का गंदा गंदा पानी बह रहा है और उस गंदे पानी को आप पी रही हो, ये अकल का काम है। बुराई माना क्या, गटर का पानी है ना, वो छोड़ रही है और हम उसकी बुराई लेकर के उस विधि से चलते हैं उससे। तो मम्मा हमको ऐसा ऐसा मिसाल देती थी। हम लोग तो वो मम्मा कहती थी ना, तो सीन आती थी ना, ऐसे गंदा पानी बह रहा है और हम उसको पी रहे हैं, ये क्या? तो गिरना आती थी, नहीं हमको किसकी बुराई नहीं देखनी। तो सचमुच हम अगर देखें तो छोटी छोटी बुराइयां जो छोड़ रहे हैं खुद, वो हम ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है, युक्ति युक्त नहीं। हम अपने को बदले। अभी देखो रास्ते में आप चल रहे हो, कोई आप के आगे बड़ा पत्थर आ गया, आप क्या करेंगे? पत्थर को हटाने लगेंगे? क्या करेंगे? किनारा करेंगे ना। तो इसमें भी तो ऐसे ही करो ना। समझो आपके आगे आगे बढ़ने में एक विघ्न आया, माना बड़ा पत्थर सामने आ गया, तो आप किनारा करेंगे या पत्थर टूटेगा?
हमको ही किनारा करना पड़ेगा ना। तो हम अपने को बदले ना, उसको क्यों देखते? वो हमको बचाएगा क्या? साथ देगा क्या? साथ तो हमको बाबा ही देगा ना। इसीलिए बाबा का समान बनना माना एक निश्चय बुद्धि, कोई में भी संशय नहीं, ना अपने में। चार हमने सुनाया ना, एक है बाबा, दूसरा है अपने में भी संशय आता है, पता नहीं मैं पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा, पता नहीं मेरे में ताकत होगी या नहीं, ये तो बहुत परीक्षा बड़ी है, मैं सहन कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। तो ये अपने में भी निश्चय चाहिए, संशय नहीं चाहिए, ड्रामा में भी नहीं चाहिए, और ब्राह्मण परिवार में भी नहीं चाहिए। हर एक नंबरवार है ना, वो अपना रास्ता पकड़ रहा है, हम अपना रास्ता पकड़े। अगर मेरे में ताकत है तो मैं और ही उसको शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दूं, बाकी गिरना तो नहीं रखूं। गिरना से नुकसान किसका होगा? उसका होगा या उसका होगा? हमारा ही होगा ना। अगर मैंने गिरना रखी, मेरा योग लगेगा, वो ही गिरना का जो सूरत होंगी ना, जिससे गिरना है वो ही शिकल योग के टाइम पहले आएंगी सामने, बाबा नहीं आएंगा। क्योंकि उस समय हम प्योर बनते हैं ना, तो छोटा दाग भी बड़ा सामने आएगा। इसीलिए ये निश्चय बुद्धि विजयंती जो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी निश्चय बुद्धि। और जो ऐसा निश्चय बुद्धि होंगे, चार ही तरफ का निश्चय पक्का, चार सुना ना आपने, ध्यान में रहा, चार ही प्रकार का निश्चय अगर आपका पक्का है, आप कभी भी हिल नहीं सकते, चाहे हिमालय से भी बड़ी पड़ी क्या आ जाए। लेकिन आपके लिए हिमालय का पहाड़ भी छोटा सा रोड़ा हो जाएगा। क्यों? आप प्लेन में कभी देखा है, जो ऊपर चढ़ जाते हैं उसको नीचे वाली चीज क्या लगती है? छोटी लगती है ना। प्लेन में जाओ, प्लेन दिल्ली से चला और दिल्ली इतनी दिखाई देती है, और वैसे एक गली एक मोहल्ला कितना बड़ा होता है। ऊंचे चले गए ना हम, तो नीचे की चीज जो है वो छोटी दिखाई देगी। तो आप जब भी कोई हिमालय पर्वत से भी 10 गुनी ज्यादा पेपर आवे, परीक्षा आवे, आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। उससे ऊंचा तो कुछ नहीं है, परम धाम से ऊंचा कुछ है नहीं, है ना। अगर परम धाम में बाबा के साथ आप जाके बैठ जाओ, तो ये नीचे की चीजें क्या दिखाई देंगी आपको? चींटी भी मरी हुई, जिंदा भी नहीं। तो क्यों नहीं ऐसे हम करते? नीचे ठहर करके देखते हैं तो कहते हैं, दादी पहले जो पेपर आया था ना वो छोटा था, आज जो पेपर आया वो बहुत बड़ा था। आपको पता नहीं, प्रवृत्ति में बहुत बड़े पेपर आते, आप तो जल्दी आ गए ना। हमको ही ज्ञान याद दिलाते, हम हंस के कहते हैं उन लोगों को, कई कहते हैं आप लोगों ने तो प्रवृत्ति का बोझ संभाला ही नहीं ना। संभालने वाले को पता होते हैं। मैंने कहा, हम कहते हैं भाई हमको एक बात बताओ, समझो कुएं में गिरने से क्या होता है, वो कोई को मैं कहूँ भाई कुएं में क्या होता है हमको पता नहीं, तो आप कहेंगे गिर के देखो? कहिए, गिर के देखेंगे तभी अनुभव करेंगे क्या? तो ये भी तो प्रवृत्ति में ये जो भी बातें हुई 63 जन्म, हम अनुभव क्यों करके देखें? हम सुन के ही अनुभव बहुत करते हैं। आप तो अपने एक प्रवृत्ति का अनुभव करते हैं ना, लेकिन हम तो अनेक प्रवृत्ति वालों के अनुभव से अनुभवी हो जाते हैं। इसीलिए आप बाबा की मुख्य पॉइंट जो है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय, चार ही निश्चय को इतना टाइट करो जो जरा भी हमारा मन और बुद्धि जो है वो हिले नहीं।
इसीलिए बाबा का स्लोगन है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये है ना, न बुरा देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। गांधी ने तो 3 बातें कही, हमारा बाबा चौथा कहते हैं, सोचो भी नहीं। तो ये किस लिए कहा है बाबा ने? कोई के लिए कहा है ना, इसी बातों के लिए कहा है। व्यर्थ को देखते हुए देखो ही नहीं, क्या हमारा काम ही नहीं है ना। अभी देखो बाबा कहते हैं इसको साइट सीन है ये। अभी हम ट्रेन में आते हैं, ट्रेन में रास्ते में क्या नहीं होता है, कितनी गंदगी। स्टेशन के आगे तो देखो कितनी जहां तहां गंदगी, झूपड़ियां, वो। फिर हम बैठ कर के, साइट सीन है, हम उसका ही सोचते रहेंगे, ये गंदगी क्यों हुई, ये तो बहुत खराब है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट क्या है, ये ऐसी है ऐसी है। अगर हम इसी में सोचेंगे तो ट्रेन का ही टाइम ही गया हमारा। साइट सीन है ना, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। बुरा भी देखना पड़ता है, अच्छा भी देखना पड़ता है, लेकिन साइट सीन को साइट सीन, रास्ते का नजारा समझ के हम चल पड़ते हैं ना, कि रुक जाते हैं वहां, ये किचरा उठवाए तभी मैं आगे चलूंगी, करूंगी ऐसे। तो कोई भी बात होती है, कोई भी पेपर होता है, कोई भी कुछ होता है, आप अपने मस्ती में फरिश्ता बन करके, बाबा जो है ना वो हल्का रहा, डबल लाइट रहा। हमने तो देखा है ना, बचपन से लेकर हमने तो बाबा के साथ साथ समझो जन्म ही, जैसे ऐसा हो लगता था जन्म ही हमारा यहाँ हुआ है। तो बचपन से ही बाबा को देखा है ना, ब्रह्मा बाबा को। कोई भी बात हो जाए, बेगरी लाइफ आई, लेकिन बाबा के शिकिल पर जरा सा भी फिक्र की रेखा, कोई फिक्र होता है तो देखो ये बदल जाता है, होता है ना भाई, कोई भी ऐसे चिंता में होता है, वो होता है तो ये नब्ज जो है ना, ये मस्तक, वो दिखाई देता है कि ये चिंता में है, ये खुश है, ये है। कभी बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हमने फिक्र की रेखाएं नहीं देखी। क्या होगा, हम पहले भी एक बात सुनाते हैं, बेगरी लाइफ में सुनी तो होंगी आप, पुराने हो, यानी 12 बजे बेल बजना था। ये भी बाबा ने हम लोगों का पेपर लिया, 12 बजे बेल बजना है दिन में खाने का, और आटा नहीं है, और हम 250 तो होंगे ही, 250-300 तो होंगे। तो चार्ज वाली बेचारी कहे बाबा 12 बज रहा है, आटा नहीं है, आटा कहाँ से आएगा, आटा आएगा, रोटी पकेगी, सब बेल बजेगा, मैं बेल कैसे बजाऊं। बाबा ने कहा बच्ची तुम क्यों फिक्र कर रही हो, बाबा मेरे को सब पूछेंगे ना, क्यों नहीं बेल लगा, क्या हुआ, आपके पास तो कोई नहीं आएगा, आएंगे तो मेरे ही पास। बाबा ने कहा जाके चिप करके बेफिक्र बादशाह बन के बैठ जाओ, तुम क्यों फिक्र करती हो। बाबा ने देखो उसको ऐसी बात सुनाई। बाबा ने कहा देखो हमको खिलाने वाला कौन है, ब्रह्मा भोजन किसका है, शिव बाबा ही खिलाता है ना। आप सोचो शिव बाबा कभी भूखा रहता है, सभी ब्राह्मण भोग लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो, हाँ नहीं। जो गीता में है, जो खुद खाता है खिलाने वाले को नहीं खिलाता है, उसके लिए बहुत खराब शब्द है। इसीलिए बाबा ने कहा शिव बाबा कभी भूखा रहता है, वो इतना चलो खाए नहीं, वासना लेवे, लेकिन वासना भी लेता तो है ना, भूखा तो नहीं रहता। तो बाप भूखा नहीं रहता है तो हम बच्चों को भूखा कैसे रख सकता है। बाबा ने ये मिसाल दिया। तो वो कहे बाबा वो तो बात ठीक है, परंतु 12 साढ़े 12 बज रहे हैं ना, क्या होगा,
बाबा ने कहा पोस्ट आवे तब देखना। बाबा पोस्ट मनी ऑर्डर आता है 2:30 बजे और 12 बजे पोस्ट जरूर आती है, 12:30 शायद आती थी, और मनी ऑर्डर आता है 2:30 बजे। अच्छा पैसे आवे भी पोस्ट में मानो तो 2:30 बजे आएगा ना, पोस्ट में थोड़ी आएगा, पकड़े जाते हैं ना पैसे। बाबा ने कहा तुम पोस्ट आवे तुम बेफिक्र होके बैठो। बाबा के मस्तक में जरा भी फिक्र की रेखाएं नहीं। आप सोचो आपके पास 20-25 जने हो और आपके घर में आटा नहीं हो और बच्चे भूख में कहे बाप पिताजी खाना खिलाओ, रोटी दो, ये दो, आपकी शिक्ल कितनी हो जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा 250 में साकार में बैठे हैं, घूम रहे हैं सभी ब्रह्मांड, और बाबा बेफिक्र। बाबा कहते हैं अरे बाबा भूखा नहीं रह सकता है, बच्चों को भूखा रखेगा ही नहीं। इतने नशे से बाबा कहता था। और सचमुच ये हुआ, पोस्ट आई, उसमें एक गोपका ने ऐसे लपेट के कागज के, उसमें जो दिखाई नहीं देवे नोट, नहीं तो खोल देंगे ना वो पोस्ट वाले, तो उसमें 50 रुपया निकला पोस्ट में। और वो 12:30 बजा था, बाबा ने भेजा, आटा आया, रोटी का बेल बजा, किसको पता नहीं ये क्या हुआ, अंदर गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, बाकी हम लोगों को रोटी मिल गई, हमको क्या पता क्या हुआ अंदर। तो ऐसी आप सोचो ब्रह्मा बाबा कितना बेफिक्र था। बेफिक्र बादशाह तो बाबा को ही कहेंगे ना, इतना बेफिक्र ऐसा कोई देखा दुनिया में। तो निश्चय बुद्धि हुई ना बाबा को, बाबा भूखा नहीं रह सकता है तो हमको कैसे भूखा रखेगा, ये भी तो निश्चय है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो गया ना, साक्षात्कार मूर्त हो गया ना अव्यक्त। तो हमको भी बाप के समान बनना है तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बनना पड़ेगा। निश्चय बुद्धि पक्का, कोई भी बात में संशय नहीं हो, न अपने में, न बाबा में, न ड्रामा में, न ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, नंबरवार है ना सभी, इसको हम क्यों सोचते। घराना बनना है, कोई प्रजा भी चाहिए, नहीं तो राज किस पर करेंगे, अपने पर ही राज करेंगे क्या। तो इसीलिए साक्षात्कार मूर्त अगर आपको बनना है तो निश्चय बुद्धि विजयी। और कोई भी कुछ करता है, हमको साइड सीइंग समझ करके पार करना है, उड़ते रहना है। फरिश्ता डबल लाइट, बोझ नहीं अंदर, बोझ होगा तो ऊपर उड़ नहीं सकेंगे, हल्की चीज आप ही उड़ जाती। तो हम जो तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं ना, साक्षात्कार मूर्त बने, तो बहुत बड़ी बात है। साक्षात्कार मूर्त पहले गुण है, शक्तियां है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, जो साक्षात्कार मूर्त बनो। थोड़ी सी बात होगी, मुस्कान खत्म हो जाएंगी, चेहरा ही सूख जाएगा। तो साक्षात्कार ऐसा होता है क्या। अभी भी देखो ये मूर्तियां जो बनाते हैं ना आर्टिस्ट, उसमें भी आप देखो, अगर कोई भी सूखा चेहरा होता है कहते आर्टिस्ट ठीक नहीं, तो मुस्कुराते रहना। ओम शांति।